Good morning, my dear students of 10th grade. This is your physics class. Today we will learn about refraction through a prism. How refraction occurs through a prism. Let's start. In the previous video we will discuss about what is prism. Prism क्या होता है, मैंने आपको बताया था. prism एक क्या होता है, एक ट्रायंगुलर सरफेस होता है जिसके क्या होते हैं 5 टोटल फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस. ठीक है, एक उसका क्या होता है, जो एक रेक्टेंगुलर सरफेस होता है वो बेस होता है, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन नहीं होती. ठीक है, तो हमारे जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो अगर उनमें से हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो वो सेम फिनोमिना बन जाएगा एज अ ग्लास स्लैब्स. दैट वाई जो प्रिज्म है उसमें रिफ्रैक्शन कहाँ से होती है, थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेसेस. और जो ट्रायंगुलर सरफेस होता है वो हमें फेस होता है थ्रू विच वी सी द रिफ्रैक्शन. आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होती कैसे है प्रिज्म में. ठीक है बेटा, दिस इज़ अ प्रिज्म. ठीक है, मैं आपको बुक से करवाती हूँ कि प्रिज्म क्या है. देखो बेटा, दिस इज़ अ प्रिज्म ना, दिस इज़ अ ट्रायंगुलर ABC इज़ अ प्रिज्म. ठीक है, हमने इंसिडेंट OP इज़ अ इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट आ गई, एक बाहर क्या है, एयर है. एयर इज़ अ रेयर मीडियम. ठीक है, ये नॉर्मल है. नॉर्मल कहाँ पर होता है, ऐसे होता है ना. नॉर्मल हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. ठीक है, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो हमारी रे क्या निकल जाती है, स्ट्रेट OL. मीन्स अगर इफ़ देयर इज़ अ नो मीडियम देन OL मीन्स ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे इज दिस OL. बट नाउ देयर इज़ अ मीडियम. ठीक है, प्रिज्म इज़ अ मीडियम, प्रिज्म इज़ अ डेंस एयर. हमारी रे कहाँ से जा रही है, एयर. देखो हमारी रे जा रही है एयर. एयर इज़ अ रेयर मीडियम थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म में जा रही है, प्रिज्म इज़ अ डेंसर मीडियम. अब आप रिवाइज करो कंसेप्ट. व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, झुक जाएगी. मीन्स बेंड करेगी. मीन्स दिस इज दिस ब्लू लाइन PQ इज़ अ रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, अब हमारा जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे में और नॉर्मल में जो एंगल होते हैं वो हमारा एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम क्या लिखेंगे, R1 से डिनोट करेंगे. राइट. अब क्या हो गया, अब लाइट ने ट्रैवल करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. अब प्रिज्म में तो आ गई, अब उसने प्रिज्म में से बाहर भी निकलना है, तो कैसे निकलेगी. अब लाइट ट्रैवल हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. ठीक है, तो वो क्या करेगी, दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर कर गई, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, उसने नॉर्मल से अवे जाना है, तो ये आ गई हमारी इमर्जेंट रे. ठीक है, आपने एरो डालने हैं. ठीक है, एरो मीन्स एरोज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म, डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये हमारा अगर एंगल था R1. ठीक है, R1 हमने ले लिया, तो ये हमारा इंसिडेंट और नॉर्मल में क्या होगा, R2 एंगल मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम इंसिडेंट कहते हैं. ठीक है, ये भी एंगल हो गया हमारा R2, इसे हमने R2 ले लिया. ये और ये हमारा जो नॉर्मल में और जो इमर्जेंट रे में एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, जिसे हमने किससे डिनोट किया, E से डिनोट किया. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट. अब बेटा दिस इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म एट A. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. आपके बुक में मेंशन नहीं है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंसिडेंट रे को तो आपने एक्सटेंड किया था. ठीक है, नॉर्मल जो इसका रीजनल पाथ है, जो इमर्जेंट रे है, उसको भी बैकवर्ड क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो. यहाँ पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आकर मीट करेंगी, उन दोनों में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, उसके मीटिंग पॉइंट पर जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं. ठीक है, दिस इज डेल्टा. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, आप बोलोगे कि डेल्टा को हम ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, जैसे ये होता है स्मॉल डेल्टा, ये होता है कैपिटल डेल्टा. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म को हम स्मॉल डेल्टा से मेंशन करते हैं. राइट. अब देखो क्या होगा, डेल्टा आगे, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. राइट. तो ये होगी आपकी रिफ्रैक्शन, ऐसी होती है थ्रू प्रिज्म में से. ठीक है, ऐसे क्या होगी, इसकी रिफ्रैक्शन होगी. एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ आपको. अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या दोगे, पहले आप एक बार फिर से देख लो क्या होता है. दिस इज द प्रिज्म. ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी इंसिडेंट रे, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, इस एंगल को ले लिया हमने R1, और जो R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिया.
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। अब क्या जाएगी, वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में, इमर्जेंट रे में एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब हम इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और इंसिडेंट रे को ओरिजिनल पाथ तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो जो वो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। कितनी डेविएट हुई, कितनी मीन्स इंसिडेंट रे अपने पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो सो बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, ठीक है। जो किसमें एंगल होता है, इंसिडेंट रे के बीच में और इन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे के बीच में, इन द केस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इन द केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। This is all about the refraction through a prism and angle of deviation. Revise this carefully. After that we will discuss derivation of angle of prism in the next video. Thanks and have a nice day.